Dear student, welcome to you in my YouTube channel KV Physics 11. Today in this video I am going to discuss multiple choice question based on angular momentum. तो बहुत से बेसिक क्वेश्चन और थोड़े टिपिकल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। तो पहले हम जान लेते हैं कि यहाँ पर हम एंगुलर मोमेंटम के लिए कौन से फार्मूला यूज करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा बेसिक फार्मूला जो है एल के लिए, एंगुलर मोमेंटम के लिए एल इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस पी। इसी को हम आर पी साइन थीटा भी लिख देते हैं जब हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को हटाते हैं, है ना। तो ये जो है मैग्नीट्यूड हो गया एल का। इसी तरह से एक फार्मूला बनता है जब हम पी की जगह पर एम भी लिख देते हैं, यानी जो लीनियर मोमेंटम की वैल्यू रख देते हैं, तो मास इधर आ जाता है और आर क्रॉस पी यहां पहुंच जाता है। आर क्रॉस वी, नॉट ये है आर क्रॉस वी। ये यहां पर क्या होना चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए, न कि पी। तो ये हो जाएगा एम वी आर साइन थीटा। एक फार्मूला है हमारा एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, है ना। अब जब कोई पार्टिकल या कोई बॉडी, विशेष करके बॉडी जब रोटेशन करती है तो हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, या फिर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में भी है और ट्रांसलेशनल मोशन में भी है। वो मतलब कोई स्फीयर है, विदाउट स्लिपिंग वो आगे मूव कर रहा है, तो वो रोटेशन में भी होगा और साथ में ट्रांसलेशनल मोशन में भी होगा। तो इस तरह से वहां पर हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। एल इज इक्वल टू होता है एम वी आर परपेंडिकुलर प्लस आई ओमेगा। ये तब होगा जब कोई भी बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन कर रही होगी। तो ये जो कुछ बेसिक फार्मूले हैं जिनका हम यूज करने जा रहे हैं आज, देखिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये रिंग ऑफ डायमीटर 0.4 मीटर and mass 10 kg is rotating about its axis at the rate of 1200 rpm. The angular momentum of the ring is, तो यहां पर हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है। गिवन है डायमीटर, मतलब इसकी रेडियस गिवन है r 0.2 मीटर, मास गिवन है 10 kg और ये जो गिवन है 1200 आरपीएम, ये फ्रीक्वेंसी गिवन है एक्चुअल में 1200 आरपीएम रेवोल्यूशन पर मिनट। तो इसको हमें पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। 1200 डिवाइडेड बाय 60, ये हो गया 20 आरपीएस। अब हमें यहां पर जो फार्मूला लगाना पड़ेगा, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा लगाना पड़ेगा। तो एल इज इक्वल टू हो जाएगा आई ओमेगा, और ओमेगा की जगह पर लिखेंगे हम 2 पाई एफ, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई एफ। तो आई इंटू 2 पाई एफ। और ये रिंग है, और रिंग की मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला मालूम होना चाहिए, है ना। तो वो हो गया हमारा, आई की जगह पर लिख देंगे एम आर स्क्वायर, moment of inertia of the ring about the axis passing through its center perpendicular to its plane। तो फाइनली हमारा ये फार्मूला बना जा करके यहां पर वैल्यू रख दें। देखिए मास कितना है, 10 kg है। आर स्क्वायर मतलब 0.2 का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी जो दी गई है वो 20 गिवन है ना। तो इसको सॉल्व करें तो 10 इंटू 0.04 इंटू 2 और 20 मल्टीप्लाई कर दें तो 40 इंटू 3.14। तो ये 40 का 0 और ये इससे 0 डेसिमल हट जाएगा और ये आ जाएगा 16 इंटू 3.14। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 50.24 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह से एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ जाती है 50.24। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में, ए पार्टिकल ऑफ मास 2 kg लोकेटेड एट द पोजीशन i प्लस जे
मीटर हैज द वेलोसिटी, वेलोसिटी भी वेक्टर फॉर्म में गिवन है और इसका एंगुलर मोमेंटम जेड एक्सिस के अबाउट पता करना है। तो जैसा कि यहां पर गिवन है उससे पता लग रहा है कि हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है, L इक्वल टू आर क्रॉस पी वाला यूज करना है। क्यों? क्योंकि हमें यहां पर पोजीशन वेक्टर दिया गया है पार्टिकल का, है ना। तो पोजीशन वेक्टर के अकॉर्डिंग देखिए आर की वैल्यू जो गिवन है वो दी गई है I प्लस जे और वेलोसिटी दी गई है, वेलोसिटी वेक्टर की जो गिवन है वो है हमारा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। ये वेलोसिटी वेक्टर गिवन है, ठीक है। तो यहां पर हम r क्रॉस, इसको हम लिख सकते हैं भाई p की वैल्यू m भी लिख दें, है ना। तो m इंटू आ जाएगा r क्रॉस v, ये फार्मूला बनेगा। मास गिवन है पार्टिकल का वो है 2 kg, तो 2 आ गया। r क्रॉस, r की वैल्यू रखिए i प्लस जे और इसको क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे वेलोसिटी के साथ, 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दीजिए, है ना, इन दो वेक्टर्स का। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट के लिए i j k लिखा, तो मालूम ही होगा कैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। तो आर्क में जो i है उसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, j का कोफिशिएंट यहां पर 1 है और k है नहीं, तो इसका मतलब 0 हो गया, है ना। अब वेलोसिटी में i का कंपोनेंट 2 है, j का कंपोनेंट -2 है और k का कंपोनेंट 2 है। तो अब मल्टीप्लाई करें, i का कोफिशिएंट निकालें तो 1 इंटू 2 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 0 यानी 0 हो जाएगा, प्लस ये i का कोफिशिएंट आ गया i कैप, ये आ गया i कैप आ गया, प्लस अब हमें j का कोफिशिएंट पता करना है, तो इसके लिए हम ये वाले नंबर इधर लिख लेते हैं और दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 0 इंटू 2 यानी 0 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 2 हो गया, ये हो गया j का कोफिशिएंट, प्लस अब k का कोफिशिएंट निकालना है, दिस इंटू दिस करें तो -2 हो जाएगा और 2 इंटू 1 करेंगे तो फिर से -2 हो जाएगा, ये k का कोफिशिएंट हो गया। देखिएगा, अब देखिए ओवरऑल हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई 2 से और होना, ये देखिए बाहर जो 2 मास की वैल्यू 2 दी गई है उससे इन सबको मल्टीप्लाई करते हुए लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 4i कैप माइनस 4j कैप और ये माइनस का 2 और माइनस 4 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -8k कैप, ये L वेक्टर हो गया। और हमें अबाउट जेड एक्सिस पता करना है, मतलब L जेड का जो कोफिशिएंट होगा वो पता करना है ना। जेड एक्सिस के लिए हमें पता करना है, तो हमारा ये वाला कोफिशिएंट जो k का कोफिशिएंट है, जो यूनिट वेक्टर जेड एक्सिस के अलोंग होता है, उसका कोफिशिएंट क्या है, -8 है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर -8 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, ये वो केस है जिसमें कि बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रही है, रोटेशनल मोशन भी कर रही है। कैसे, देखिएगा, ये डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r इज रोलिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विद वेलोसिटी v, यानी डिस्क है जो कि रोल कर रही है ग्राउंड पे वेलोसिटी v से। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द डिस्क अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स बॉटम पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ मोशन। देखिएगा, ये डिस्क है, ये अब ये इस तरह से इसका सेंटर ऑफ मास भी वेलोसिटी से आगे मूव करेगा और साथ में ये डिस्क रोटेट भी करेगी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, है ना। तो यहां पर हमारा एंगुलर मोमेंटम का जो फार्मूला लगेगा वो होगा mv r परपेंडिकुलर प्लस i ओमेगा। i हम किसकी यूज करेंगे, डिस्क की यूज करेंगे। r की वैल्यू क्या दी गई, r परपेंडिकुलर जो है वो ये है हमारा r परपेंडिकुलर, जो कि इसकी रेडियस के इक्वल हो जाएगा। मास स्मॉल m, वेलोसिटी भी दी गई है, तो m इंटू v और ये हो जाएगा r प्लस i मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क, डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है m r स्क्वायर अपॉन 2 अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इस सेंटर से पास होती है कोई एक्सिस के अबाउट, क्योंकि इसी एक्सिस के अबाउट तो ये रिंग रोटेट करेगी जब ये ट्रांसलेशनल मोशन करेगी, है ना। अच्छा,
यहां पर ओमेगा है, ओमेगा तो दिया नहीं है, लेकिन हमें मालूम है कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, v इज इक्वल टू होता है आर ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन आर। तो यहाँ पर आर हमारा कैपिटल आर हो जाएगा, तो ओमेगा की जगह लिख देंगे v अपॉन आर कैपिटल। ये कट हो गया, तो ये हो गया एम वी आर प्लस एम वी आर अपॉन 2। तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 एम वी आर। ये एंगुलर मोमेंटम हो जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। ए पार्टिकल ऑफ मास 5 ग्राम इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 3√2 सेंटीमीटर per second in xy plane along the line y is equal to 2√5 centimeter. The magnitude of its angular momentum about the origin in ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड में पता करना है, ओरिजिन के अबाउट। तो यहां पर सिचुएशन क्या है, पार्टिकल की वेलोसिटी दी गई है, मास गिवन है, एम की गिवन है 5 ग्राम, सब सीजीएस यूनिट में गिवन है, और स्पीड जो गिवन है v गिवन है 3√2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और along द लाइन वो पार्टिकल इस लाइन के along मूव कर रहा है। मतलब ये हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो एक लाइन है जिसका हम ग्राफ ड्रॉ करें तो हमें ये मिलेगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 2√5। मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2√5, जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी एंगुलर मोमेंटम निकालते समय। तो r परपेंडिकुलर जो हो गई वो 2√5 हो गई। तो L इज इक्वल टू एम वी आर परपेंडिकुलर। मास गिवन है इसका 5 ग्राम, यहां पर वेलोसिटी गिवन है 3√2, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन गिवन है 2√5। तो मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 15 30√10। तो 30√10 एंगुलर मोमेंटम हो जाता है अबाउट द ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे, वो 6th क्वेश्चन करेंगे। ये पार्टिकल ऑफ मास m इज इक्वल टू 5 यूनिट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 3√2 यूनिट्स इन xy प्लेन अलोंग द लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 4। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द ओरिजिन। तो यहां पर जो सिचुएशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग देखिएगा, पार्टिकल का मास 5 यूनिट गिवन है, मास गिवन है 5 यूनिट, वेलोसिटी गिवन है 3√2, और xy प्लेन में इस लाइन के अलोंग पार्टिकल मूव कर रहा है। तो इसकी फिगर बनानी पड़ेगी पहले हमें। देखिएगा ये हमारा x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया, ठीक है ना। इस लाइन की इक्वेशन यानी ग्राफ ड्रॉ करें, इस लाइन को की इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए देखिए y इज इक्वल टू x प्लस 4 है, यानी हम x की वैल्यू 0 रख दें, x की वैल्यू 0 रख दें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, मतलब ये आ गई 4 मान लिया। अब जो है यहां पर y की वैल्यू 0 रख दें तो x इज इक्वल टू आ जा रहा है -4। देखिए y की वैल्यू 0 रखिए तो x इज इक्वल टू -4, मतलब ये यहां पर -4 हो गया, ये 4 हो गया। तो ये लाइन ऐसे पास हो रही होगी जिसके अलोंग जो है ये पार्टिकल मूव कर रहा है। ये लाइन है y इज इक्वल टू x प्लस 4, है ना। अब हमें यहां पर इस ओरिजिन के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम पता करना है। पार्टिकल ऐसे जा रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ओरिजिन से इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता करनी पड़ेगी। देखा जाए इसका स्लोप जो है, स्लोप ऑफ द लाइन 1 है? तो इसका मतलब इक्वेशन कैसे पता किया, y इज इक्वल टू mx प्लस c जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उसके अकॉर्डिंग देखा तो यहाँ पर मास m जो लिखा हुआ मास नहीं है, ये जिसको हम स्लोप कहते हैं m, वो यहाँ पर उसकी वैल्यू 1 है, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री एंगल हो गया। मतलब ये एंगल जो है एक्स या वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है। ये OA परपेंडिकुलर हो गया। तो यहां से ये मान लिया B पॉइंट है, OB क्या हो जाएगा, OB इज इक्वल टू 4 हो गया O से B तक, और OA परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें निकालनी है ना। तो इस ट्रायंगल में OAB ट्रायंगल में हम क्या लेंगे, साइन 45 डिग्री लें तो इज इक्वल टू हो जाएगा OA परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज OB। तो ये हो जाएगा 1/√2 इज इक्वल टू OA, तो पता ही करना है ना।
और ओ बी की वैल्यू 4 दी गई है ना। तो यहां पर हम निकाल सकते हैं कि ओ ए इक्वल टू हो जाएगा ओ ए रूट 2 इक्वल टू हो गया 4, तो ओ ए इक्वल टू हो गया 4 अपॉन रूट 2। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल जाती है ना। और चाहे डायरेक्ट लिख दीजिए कि ओ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस डिस्टेंस इनटू साइन 45 है ना। तो अब एंगुलर मोमेंटम यल इक्वल टू हो जाएगा एम वी आर परपेंडिकुलर है ना। मास गिवन है 5 यूनिट है, वेलोसिटी 3 रूट 2 है ना, और आर परपेंडिकुलर आ गया 4 अपॉन रूट 2। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल आउट हो गया, 15 हो गया 60 यूनिट इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाता है। तो यहां पर हमने लाइन का स्लोप जो कि 1 था एज पर द गिवन इक्वेशन, जिससे हमने एंगल पता कर लिया, और एंगल जब हमें पता लग गया तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना आसान हो गया ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर क्या है कि ए सॉलिड स्फीयर रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद सेंटर ऑफ मास speed v naught. If the mass of sphere is capital M and its radius is r, then what is the angular momentum of solid sphere about the point of contact? देखिए यहां पर भी हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारा स्फीयर है वो ट्रांसलेशनल मोशन है और एज वेल एज रोटेशनल मोशन में है। ये स्फीयर है, इसका सेंटर ऑफ मास v नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, साथ में स्फीयर जब आगे मूव करेगा तो रोटेशन भी तो करेगा। तो इस केस में हमारा जो एंगुलर मोमेंटम आएगा वो आएगा यल इक्वल टू हो जाएगा एम बी आर परपेंडिकुलर प्लस आई इंटू ओमेगा, यानी ट्रांसलेशनल कंपोनेंट और रोटेशनल कंपोनेंट दोनों को ऐड करके। तो यहां पर जो शो किया गया है कि मास जो है वो कैपिटल एम है, रेडियस आर है, तो ये कैपिटल आर गिवन है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्फीयर की तो हमें मालूम ही है अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, वो हम लिख देंगे, और ओमेगा को हम वेलोसिटी के टर्म्स में लिख लेंगे, लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में। तो ये हो जाएगा कैपिटल एम, वेलोसिटी v नॉट गिवन है, और r परपेंडिकुलर कैपिटल R है, प्लस I मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर 2/5 m r स्क्वायर इंटू ओमेगा इज इक्वल टू होता है v नॉट बाई आर, तो हो जाएगा v नॉट बाई आर, तो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m v नॉट r प्लस 2 m v नॉट r अपॉन 5। तो सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 7 m v नॉट r अपॉन 5। तो ये एंगुलर मोमेंटम हो जाता है हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये है हमारा 8th क्वेश्चन। यहां पर क्या है, ये पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v मेकिंग एंगल 45 विद द हॉरिजॉन्टल। द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन द पार्टिकल इज एट मैक्सिमम हाइट। देखिए यहां पर प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है, 45 डिग्री एंगल गिवन है, जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तब इसका एंगुलर मोमेंटम पता करना है अबाउट द ओरिजिन या कहीं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो यहां पर जब हाइट मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है तो केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का रह जाता है ना, और वो क्या होता है, वो होता है v cos 45 हो जाएगा यहां पर, क्योंकि एंगल 45 गिवन है। तो जब हम एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो लाइन ऑफ एक्शन, अब वेलोसिटी और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि हमें h गिवन है, तो L इज इक्वल टू हो गया m v r परपेंडिकुलर। वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी की वैल्यू है v cos 45, तो m v cos 45 इंटू r परपेंडिकुलर h गिवन है, तो m v और cos 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू h, तो ये एंगुलर मोमेंटम पता लग जाता है m v h अपॉन √2। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये 9th क्वेश्चन है, ये पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन yz प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v with its trajectory running parallel to the positive y-axis and intersecting z-axis at z is equal to a as shown in figure. The change in the angular momentum about the origin as it bounces elastically from a wall at y is equal to constant. देखिए यहाँ पर ये जो बॉल जा रही यहाँ से स्ट्राइक, ये वॉल है, वॉल पर स्ट्राइक करने के बाद ये रिटर्न करेगी, है ना। हमें चेंज इन मोमेंटम पता करना है अबाउट द ओरिजिन, तो ये समझो हमारा ये ओरिजिन हो जाएगा, ये वाई एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस हो गया, वाई जेड प्लेन है। अब यहां पर इनिशियल वेलोसिटी हम देखें, ये पार्टिकल इस तरफ को जा रहा है, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है, तो वी आई इज इक्वल टू हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू हो गई इसकी, हमें एक वेक्टर लगाना पड़ेगा, v वेलोसिटी से तो जा रहा है, तो ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, तो v वेलोसिटी से जा रहा है और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमने एक यूनिट वेक्टर लगा दिया है ई वाई कैप, क्योंकि वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा था, ठीक है ना, ये इनिशियल। और फाइनल जब ये रिटर्न करेगा वी एफ जो है वो वापस अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो और इलास्टिकली रिटर्न करेगा, मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आने वाला है, तो वी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वी ई वाई यूनिट वेक्टर। तो अब हम पहले तो चेंज इन इसके लीनियर मोमेंटम पता कर लेते हैं, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, यानी फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम माइनस कर देंगे, पी एफ फाइनल लीनियर मोमेंटम और इनिशियल लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू, मास तो m था, है ना, मास m है तो m, फाइनल वेलोसिटी ये है, देखिए माइनस साइन के साथ है तो हम पहले ही माइनस लगा ले रहे हैं यहाँ पर, वी ई वाई, ये ई वाई क्या है, एक यूनिट वेक्टर है अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि यहाँ इसके यहाँ पर होता तो हम वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है जे उसका यूज कर लेते, लेकिन ये वाई एक्सिस के अलोंग मूव करके वाई एक्सिस के पैरेलल मूव कर रहा है, तो हमने एक अलग से यूनिट वेक्टर लिया है, ठीक है ना, माइनस एम और वी इनिशियल जो है वेलोसिटी ई वाई ये थी। तो इस तरह से चेंज इन लीनियर मोमेंटम आया माइनस टू एम वी ई वाई, ये आया चेंज इन लीनियर मोमेंटम। हमें चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पता करना है ना, तो कहां पर, जब ये जो है रिटर्न करेगा, मतलब बाउंस करेगा, तो हमें आर की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, आर पोजीशन वेक्टर। यहां पर क्या होगा, कोऑर्डिनेट देखिए, ये बाई कांस्टेंट है, मतलब इसको हमने बाई ले लिया, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर इज इक्वल टू हो जाएगा, ये पोजीशन वेक्टर, उसकी वैल्यू हो जाएगी बाई कंपोनेंट जो है, तो बाई, और वाई के लिए यूनिट वेक्टर हम यूज कर रहे हैं ई वाई कैप, प्लस ये जेड एक्सिस के अलोंग है, मतलब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वाई कामा ए होंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आर वेक्टर को लिख रहे हैं, तो वाई और यूनिट वेक्टर लगा दिया प्लस ए, और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर लगाना है, हालांकि ये जेड एक्सिस तो ये है, जेड एक्सिस के पैरेलल है ये, तो हमने ई जेड कैप लगा दिया, तो ये आर हो गया। तो अब डेल्टा यल पता करना है, तो डेल्टा यल इज इक्वल टू हो जाएगा आर जो आया क्रॉस डेल्टा पी, तो आर की वैल्यू क्या है, देखिए वाई ई वाई प्लस ए ई जेड, ये यूनिट वेक्टर हैं, और इसको क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे इसके साथ डेल्टा पी के साथ, डेल्टा पी की वैल्यू आई थी माइनस का 2m वी ई वाई कैप, ये है, ये माइनस 2m वी ई वाई, ये जो वैल्यू लिखी थी। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो देखिएगा, मल्टीप्लाई करिएगा, ये देखिए बाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, ये जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, यहां पर बाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर है ई वाई। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे
क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ई वाई यूनिट वेक्टर ई वाई से मल्टीप्लाई होगा तो साइन जीरो वाली सिचुएशन आएगी, 0 डिग्री की। यानी क्या बनेगा, जैसे जे क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, तो वैसे ही जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में तो ये तो हो जाएगा 0, ठीक है ना। फिर उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, भाई इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन 0 हो गया, इसका इसके साथ, ये जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर है, ये वाई का यूनिट वेक्टर है, तो क्या आ रहा है देखिएगा, आ रहा है -2m a और वेलोसिटी आएगी, है ना, पहले वेलोसिटी लिख लेते हैं v a, और जो जिनका हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं वो है e z क्रॉस e y, मतलब जेड एक्सिस के पैरेलल जो लाइन जा रही है उसका यूनिट वेक्टर और ये वाई एक्सिस के का यूनिट वेक्टर, कह सकते हैं ये क्या है, के क्रॉस जे है, के क्रॉस जे, ये यहां पर क्या लिखा हुआ है, के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे इज इक्वल टू होता है -i, तो वो वाला माइनस जो यहां से आएगा वो इसको पॉजिटिव कर देगा, तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा माइनस की जगह प्लस आ जाएगा 2mva, और क्योंकि जब हम जे क्रॉस के करेंगे, ये के क्रॉस जे करेंगे, के है ये के, यानी जेड एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो के क्रॉस जे करने पर आई आएगा, आई के लिए हमें, क्योंकि यहां पर जो हमें यल मिले वो परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन होगा, तो इस वाई जेड का प्लेन का परपेंडिकुलर हम निकालेंगे तो वो एक्स एक्सिस के अलोंग जाएगा, तो यहां पर जो वेक्टर लगाएंगे हम वो ई, देखिएगा हम इसको फिर से लिख दे रहे हैं, ई एक्स कैप लगाएंगे, है ना। ये मेरी समझ से क्या है कि देखिए ये क्या है, के है यानी जेड एक्सिस है, क्रॉस ये क्या है, वाई एक्सिस है, तो ये हो जाएगा जे, के क्रॉस जे क्या होता है, आई होता है, -i होता है, आई मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है, तो उसकी जगह पर हमने नया एक वेक्टर लिखा है ई एक्स कैप, तो ये इस तरह से ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन हमारा ये है, two particles A and B are moving as shown in figure. The total angular momentum about the origin के about हमें total angular momentum निकालना है। यहाँ पर 2 particles हैं A and B, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, और ये मान लिया हमारा y एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा x एक्सिस हो जाएगा। इस ओरिजिन के अबाउट हमें इस 2 पार्टिकल सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम पता करना है, तो यल इज इक्वल टू हो जाएगा मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल मतलब ए पार्टिकल, है ना, और प्लस मोमेंटम ऑफ द सेकेंड पार्टिकल यानी जो पार्टिकल बी है, इन दोनों के मोमेंटम को ऐड करने पर हमें इसका टोटल मोमेंटम पता लग जाएगा। अब देखिए क्या गिवन है, ए के लिए देखिए ये पार्टिकल यहां पर है, ये कहां पर सिचुएटेड है, वाई एक्सिस पे है, तो इसकी पोजीशन वेक्टर जो है गिवन है आर ए गिवन है जो कि 1.5, और ये जे यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। वेलोसिटी देखिए इसकी कहाँ है, 3 मीटर पर सेकेंड, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो वी ए इक्वल टू हो जाएगा 3i कैप, और मास इसका हमें मालूम है, मास यम ए गिवन है जो कि 6 kg है, तो यल ए निकाल लीजिए, यल ए इक्वल टू हो जाएगा यम आर क्रॉस वी, है ना, मास कितना है 6, आर ये है, यहां पर आर ए होगा, ये वी ए होगा, तो आर ए की वैल्यू है 1.5 जे कैप क्रॉस वेलोसिटी कितना है 3 है, 3i कैप, तो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 27 जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई का मतलब है माइनस के, है ना, तो ये हो जाएगा माइनस के, ये है यल ए की वैल्यू पता लग गई, है ना, जे क्रॉस आई होने की वजह से ये निगेटिव आ गया है। अब यल बी पता करिए इसी तरह से, है ना, यल बी मतलब यहां पर इसको हमें वैल्यू याद रखें, हम इसको यल ए की वैल्यू आई थी अभी पहले आया था -27 के कैप। अब बी पार्टिकल के लिए
देखिए मास दिया गया एम बी गिवन है 4 kg है, और इसका पोजीशन वेक्टर ये दिया गया 2 मीटर अलोंग एक्स एक्सिस, आर बी गिवन है 2 आई कैप, और वेलोसिटी v जो है वो बाई एक्सिस के पैरेलल है, ऐसे है ना, बाई एक्सिस तो ये है हमारा, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 4 j कैप। अब एल बी पता करेंगे तो हो जाएगा m r क्रॉस आर बी क्रॉस वी बी, तो मास इसका कितना है 4 kg है, आर बी की वैल्यू ये दी गई है 2 आई कैप क्रॉस वेलोसिटी 4 j कैप, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो j क्रॉस आई हो रहा है, j क्रॉस आई का मतलब है, सॉरी i क्रॉस j हो रहा है, यहाँ पर i क्रॉस j हो रहा है, तो i क्रॉस j इज इक्वल टू k, पॉजिटिव है ना, तो ये हो जाएगा 32 k पॉजिटिव। तो एल ए प्लस एल बी कितना होगा, एल ए प्लस एल बी इक्वल टू टोटल एल हो जाएगा, तो एल ए की वैल्यू आई थी -27 के कैप प्लस एल बी की वैल्यू आई 32 के कैप इज इक्वल टू हो जाएगा -5 के कैप, और साथ में मतलब जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा, ये नेगेटिव नहीं सॉरी पॉजिटिव आएगा, 32 - 27 पॉजिटिव 5 आया, और के का मतलब जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगा 5, इसका आंसर हम लिखें तो आ रहा है हमारा 5 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स है, और ये जेड एक्सिस के लॉन्ग है, तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, यहां पर देखिए पार्टिकल है मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट्स एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है पार्टिकल, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो यहां पर देखिए पार्टिकल है, फिर यहां पर है, फिर यहां पर है, तो पार्टिकल डिफरेंट पोजीशन में है होते हुए भी ये परपेंडिकुलर लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी और एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये डिस्टेंस जो है चाहे वो यहां पर हो, ए पर हो, बी पर हो, सी पर हो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो इक्वल रह रही हैं। इसका मतलब जब हम L इज इक्वल टू एम बी आर परपेंडिकुलर करेंगे तो आर परपेंडिकुलर ये कांस्टेंट है ना, और वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, मास तो होता ही है, तो इस तरह से L की वैल्यू क्या हो जाएगा, रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे ये मूव करेगा फिर भी इसका एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन चेंज नहीं होगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल का है, ये पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, फाइंड द एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन व्हेन इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी है। तो यहां पर देखिए ये है सिचुएशन, हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुंच रहा है तो हमें इसका एंगुलर मोमेंटम पता करना है अबाउट दिस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये एंगल थीटा गिवन है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल पहुंचेगा तब उसमें केवल इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा, और जिसकी वैल्यू जो है वो v cos थीटा होगी हाईएस्ट पॉइंट पर। हमें इसकी h मैक्स पता कर लें तो हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन o, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी पता लग जाएगा, यानी जो मैक्सिमम हाइट होगी वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो एच मैक्स का फार्मूला लगा दीजिए, और नहीं तो है निकाल लीजिए। तो एच मैक्स का फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए, एच मैक्स इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी v गिवन है तो v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये एच मैक्स होता है। यही हमारी r परपेंडिकुलर हो गई, और वेलोसिटी यहां पर कितनी है, v cos थीटा है, तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू हो गया m v r परपेंडिकुलर, मास m है, v की वैल्यू क्या है, v cos थीटा है, हाईएस्ट पॉइंट पर टॉप पर जो पहुंच रहा है ये हो गया v cos थीटा, और r परपेंडिकुलर वही h मैक्स है, तो v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा m v स्क्वायर और v क्यूब हो गया, साइन स्क्वायर है
और cos थीटा भी है अपान क्या हो जाएगा 2g। ये हो गया एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट रीचेज एट द हाईएस्ट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, है ना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह से कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप परफेक्टली कोई भी क्वेश्चन एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड आएगा तो कर ही लेंगे।